चलिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सर्कल क्या होता है। सर्कल का अलग अलग तरह का इक्वेशन था, 3 तरह का इक्वेशन पढ़े थे हम लोग, याद है आप लोगों को? क्या पढ़े थे हम लोग सर्कल के बारे में? सर्कल हमारे पास होता है, अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन पर है तो पहला इक्वेशन इसका कैसा बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। एकदम इजी है, पहला हमारे पास यही था, तो इधर कर लेते हैं। दूसरा फॉर्म कैसा था इसका, अगर मान लो सेंटर दाएं बाएं भाग गया, एक्स यहाँ से ना होके सेंटर यहाँ पहुँच गया एच और के पर, एक्स का मान एच और वाई का मान कितना है के, ऐसा अगर आ गया सेंटर यहाँ पर तो इसका होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस पर अच्छा एग्जाम्पल सब देखे थे, बस पिछली क्लास का रिकॉल करवा रहे हैं आपको। और इसी का एक जनरल फॉर्म इसको तोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy या प्लस में c होता है। ऐसा भी कहीं दिख जाएगा इक्वेशन आपको तो ये भी सर्कल का ही इक्वेशन होता है। जैसे मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 8x 9y 10 बराबर 0, तो ये भी सर्कल है का इक्वेशन। इसी को जब तोड़ते हैं ना तो कुछ ऐसा इक्वेशन आपको मिलता है। कल बताए थे यहाँ पर कि x और y के कोफिशिएंट में दोनों जगह कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम नंबर या 1 1 होना चाहिए, है ना। कल ही तो डिस्कस किए हम लोग। अच्छा इसका सेंटर क्या होता है बोलो जी पीयूष? सेंटर होता है सर माइनस जी और माइनस एफ। रेडियस कितना होता है इसका बोलिए? तो रेडियस होता है सर r बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। याद रहेगा, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस को r भी लिखते हैं तो ऐसे r बराबर लिख सकते हो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। याद आया? कल के क्लास में डिस्कस किए थे। ग्राफ खींचने के लिए हमको और 12 का क्वेश्चन बनाने के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो खर्चा आपको दिख जाएगा, यहाँ पर ऐसा ऐसा लिखा रहेगा, बोलेगा इसका एरिया निकालिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है एलिप्स। हेडिंग डालिए तो एलिप्स, हिंदी में इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। एलिप्स, एलिप्स का मतलब समझा रहे हैं अभी, हिंदी में इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। नहीं, एलिप्स लिखो, एलिप्स। इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, ये सब जान रहे हैं आप लोग। हाँ, हिंदी बोलते हैं इसको वृत्त का बड़ा रूप, दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त कुछ ऐसा होता है। इंग्लिश में लैंग्वेज में इंग्लिश लिखोगे, लैंग्वेज रहता है। कॉपी जब आप दीजिएगा ना एग्ज़ाम, हाँ किस माध्यम में, उसमें हिंदी इंग्लिश नहीं लिखते, उसमें लिखते हैं रोमन या देवनागरी। देवनागरी का माने हिंदी और रोमन मतलब इंग्लिश। आपको रोमन लिख स्क्रिप्ट लिखा रहेगा, स्क्रिप्ट लिखा रहेगा वहाँ पर। किस में इंग्लिश ना लिखना है, रोमन लिखना है। रोमन, रोमन का मतलब ये, हाँ हिंदी इंग्लिश लिखते हैं। अच्छा लिखने का ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा रोमन लिखा जाता है, इंग्लिश वाले को रोमन। बोलो। हाँ हिंदी में लिख, हाँ अंक को लिखो ऐसे 1 2 ऐसे ऐसे लिखो 3 5, ये हिंदी में लिखो, हिंदी इसको बोलते हैं। हाँ ऐसे लिखो 1 और 12 ऐसे लिखो 14, काट देगा ऐसे करके। बताओ तो उसका ऐसे लिखने का तरीका हुआ ना। चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ छोड़िए टॉपिक, हम लोग भटक रहे हैं, लाइन से भटक रहे हैं, पता चला ये एकदम चला जाएगा पेंडिंग में। जल्दी यहाँ ध्यान दीजिए। देखो एलिप्स होता क्या, पहले समझिएगा। एलिप्स कहता है बिंदुओं का एक ऐसा समूह। देखो ये बिंदुओं का एक ऐसा समूह, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन हम दिखा रहे हैं, मतलब कि खाली बोल रहे हैं, दिखाएंगे नहीं। देखो बिंदुओं का एक ऐसा समूह, देखो बहुत सारा बिंदु है, हाँ इसलिए इसका नाम है देखो दीर्घवृत्त, लंबा वृत्त, बड़ा वृत्त। देखो अंडा पक गया है, निकाला जाए। चलो यहाँ ध्यान दो। बिंदुओं का एक ऐसा समूह, जैसे देखो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, जिसमें हर बिंदु का डिस्टेंस 2 फिक्स पॉइंट से, जैसे मान लो यहाँ पर F1 है, इसको फोकस बोलते हैं, इसको बोलते हैं F2। अब मान लो यहाँ पर कोई बिंदु P है तो PF1 और प्लस PF2 अगर आप निकालिएगा, और यहाँ से निकाल लो, मान लो ये P1 है, मान लेते हैं ये P2 है, और अगर FP2 और F2 P2 निकालोगे, दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर आएगा। एलिप्स का डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यानी कि P1 F1 अब प्लस, देखो यहाँ से यहाँ का दूरी अब प्लस
P1 F2 दो फोकस से यहाँ एक किसी पॉइंट का डिस्टेंस, किसी पॉइंट का इन दोनों से, दोनों का जोड़ आपस में होता है बराबर। बोलो P2 F2 ना होगा, P2 F1 और प्लस में P2 F2 यहाँ ना लिखेंगे। अच्छा सॉरी, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, और भी लिखना चाहेंगे तो इतना और प्लस इतना, समझे। यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस और फिर उस पॉइंट से दूसरे फोकस का डिस्टेंस, दोनों आपस में बराबर, इसको बोलते हैं फोकस। हाँ, इसको बोलते हैं फोकस, ये फोकस है। तो इसमें क्या फोकस होता है, बहुत सारा बनेगा, बहुत सारा पॉइंट। देखो जैसे मान लो कोई बोलेगा सर यहाँ भी तो एक पॉइंट बन सकता है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का, मान लो यहाँ लिख दिया Q, तो क्या हो जाएगा बोलो, F1 Q अब प्लस Q F2 या Q F2, जो भी बोलो दोनों आपस में बराबर। कहीं पर भी आप जोड़ दीजिए, हर पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पॉइंट से सेम रहेगा डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ का जोड़ प्लस यहाँ के यहाँ का, यहाँ से यहाँ का जोड़ प्लस यहाँ से यहाँ का जोड़, सब बराबर होगा, सब बराबर होगा। जैसे मान लो ना, जैसे जैसे इलिप्स ऊपर जा रहा है तो ये लाइन बड़ा हो रहा है, इधर छोटा होता जा रहा है। फिर अगर बीच में पहुँच गया तो ये बराबर हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पहुँचा तो ये तो लंबा हो गया लेकिन ये छोटा हो गया, जैसे और ये लंबा हो गया तो और ही छोटा हो गया। तो जब दोनों को जोड़ते हैं ना, तो दोनों हमेशा मान लो इसका और इसका जोड़ 10 आया तो इसका प्लस इसका जोड़ भी 10 ही आएगा, इसका जोड़ इसका जोड़ भी 10 ही आएगा, इसका जोड़ इसका जोड़ भी 10 ही आएगा, हमेशा 10 आएगा। तो इस तरह से अगर मिलाते मिलाते जो हमारे बिंदुओं का रास्ता बनेगा, इसी का नाम होता है जी एलिप्स। एलिप्स बनाने का तरीका भी आपको सिखाए थे, याद कीजिए। हाँ, अच्छा सर, हाँ अभी तो जो दिए थे सर, अभी बना के लाया था ना, बात समझ में आई। इसको क्या बोलेंगे, एलिप्स। अब सुनिए, जो एलिप्स होता है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो, दोनों फोकस से होते हुए जो लाइन जाता है ना एलिप्स के, उसको बोलते हैं एलिप्स का एक्सिस। चलो यहाँ बताते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक एलिप्स है, ध्यान से देखिएगा इसको। एलिप्स भी बनाने के लिए आएगा, एरिया निकालने आता है एलिप्स का। अभी तक आप लोग सर्कल का एरिया सीखे हैं ना, अब सीखेंगे एलिप्स का भी एरिया निकालना। यहाँ पर एरिया बहुत ज़बरदस्त निकलने वाला है ना। हाँ सही है, तो कम आ रहे। देखिए मान लीजिए एलिप्स है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। तो एलिप्स का जो दो ठो फोकस हो, कहीं ना कहो ना फोकस, ये मान लो F1 है, ये मान लेते हैं F2 है, मान लेते हैं। इन दोनों फोकस से होते हुए जो लाइन जाता है ना, इसको बोलते हैं एलिप्स का एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ एलिप्स, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रधान अक्ष, हाँ मेजर है ना, इसको एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस। ये है मेन एक्सिस को, ठीक है। आ रहे हैं उस पर भी, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो ना। अब सुनो, यहाँ से यहाँ तक का जो ये इसका मेन एक्सिस हुआ, मेन एक्सिस हुआ ये वाला जो फोकस से होते हुए गुजरता है। अब सुनिए, यहाँ से यहाँ का जो लंबाई होता है ना, ये लेंथ एलिप्स का, एक पॉइंट से जब मान लो ये एक्सिस पर कट कर, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ए और बी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। यहाँ जहाँ कट रहा है, दो वर्टेक्स हो गया इसका, है ना, वर्टेक्स। और एक वर्टेक्स से लेके दूसरे वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है ना, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। मतलब ये वो एक्सिस जो यहाँ फोकस से होते हुए जा रहा है, दोनों फोकस से होते हुए, और जो सबसे बड़ा लंबा है एंड टू एंड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। और एक ऐसा लाइन जो इसके बीचों बीच से होते हुए गुजरता है, परपेंडिकुलर हो मेजर एक्सिस पर, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। मेजर का मतलब होता है छोटा, बड़ा। मेजर माने बड़ा होता है, तो ये हो गया बड़ा वाला एक्सिस, और ये होता है हमारा छोटा। देखो माइनर है तो माइनर का मतलब छोटा। तो यहाँ से यहाँ का लंबाई जो होता है, ये इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, रिप्रेजेंट करते हैं 2b से। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 है, तो बोलो तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 10 होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 10 होगा। हम जानबूझ के यहाँ पर बनाए, और ये बैठता है एलिप्स के जाके सेंटर पर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ एलिप्स। बात समझ में आ रही है। अब बाकी इक्वेशन कैसे कैसे आ रहा है उसके प्रूफ से मतलब नहीं है, आपको जानना है कि सेंटर क्या होता है, फोकस होता है इसके अंदर, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई दी, अभी बस अपना 12 में जितना जरूरत हो उतना पढ़ेंगे, है ना। अब सुनो, अगर हम आपसे कहें यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, बोलो तो a हो जाएगा, क्योंकि टोटल 2a माना हम लोग। अब बोलेगा सर 2a क्यों माना, देखो 2a इसलिए मानते हैं, अगर मान लो टोटल हम a मान लेंगे तो फिर a/2 हाफ हो जाएगा, फ्रैक्शन में पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम जो इसको पहले ही से 2a मानते हैं, ताकि हम बोलेंगे ये जो a है वो है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का आधा लंबाई, मेजर एक्सिस का आधा लंबाई। और अगर b पूछेंगे तो यहाँ से आते देखो 2b है टोटल लंबाई, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा b। तो ये क्या होगा, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, मतलब माइनर एक्सिस का आधा। तो a जो है हमारे पास ये होता है लेंथ ऑफ, ना ये वर्ड लिखना ज़रूरी है, सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि मेजर एक्सिस का आधा। मेजर एक्सिस का टोटल 2a,
और उसका आधा ए, और बी क्या होता है बोलो, लेंथ ऑफ, हाँ सेमी माइनर एक्सिस। बस लिखिए इसको लिखिए तो इसको लिखिए तो, यानी कि जो लंबाई बड़ा होगा उसका मतलब वो माइनर मेजर एक्सिस है, जो छोटा होगा उसको, हाँ दोनों बना लीजिए। ये तो हुआ थोड़ा सा आपका, ये इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आसान कर देना आपका मेहनत। F1 और F2 बस दो ठो जो बनाए, P F1 आइए लिखिएगा, बस दो ठो, एक तो यहाँ पर दिखा दिए थे Q, बस इतना सफिशिएंट है। P1 और F2, F1 और F2 इतना सा बना लीजिए, सफिशिएंट है। उतना पहला गणना कीजिएगा उसको, अब समझ में आ रहा है ना। बस और ये हमारा मेन एक्सिस है, एक्सिस ऑफ एलिप्स। 11th में आपको थोड़ा ग्राफिक भी सिखाए थे हम, थोड़ा अगर आपको याद होगा तो ना, ग्राफ भी बताए थे, मिला के है ना, हाँ वही मैंने शायद आपको याद आ गया होगा। जल्दी से लिखिए तो, इसी को बोलते हैं एलिप्स। बहुत शानदार सा टॉपिक है, इसका इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए जी, ये बड़ा वाला एक्सिस है, इसका नाम है मेजर एक्सिस, और ये छोटा वाला एक्सिस है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये वाला माइनर एक्सिस। ये अपना सेंटर है, एलिप्स का सेंटर है। हो गया, बढ़ें आगे। हाँ अंडा नहीं है, अंडा देखा आप लोगों ने, अंडा तो देखते किए ऐसा तो ना अभी दिखाते हैं आपको अंडा वाला शेप। इधर मिटाएं देखो, अंडा वाला शेप ऐसा होता है। अभी आप बोलिएगा हाँ सर ऐसा ही होता है अंडा। मैथमेटिक्स में देखिए अंडा को हम लोग ऐसे देखते हैं, देखो आधा सेमी सर्कल, इधर बनेगा अर्धवृत्त ऐसे, देखो ये अर्धवृत्त है, एक कंप्लीट सर्कल का आधा पार्ट है। यहाँ बनता है एलिप्स का आधा पार्ट, दिस इज कॉल्ड एग। देखो ऐसा ही बनता है अंडा, है ना जी। थोड़ा सा अगर हम लोग ऐसे कर लेंगे हल्का सा इसको, और इधर ये देखो, यहाँ देखिए, यहाँ से इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इस जगह से दो पार्ट में बांट रहे हैं। इधर से इधर अगर आप देखिएगा तो यहाँ सेंटर है, इधर हुआ आधा सर्कल हुआ, और इधर हो गया एलिप्स वाला हिस्सा, ये हो गया एलिप्स वाला हिस्सा, एलिप्स आधा एलिप्स। तो अंडा के अंदर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हाफ सर्कल होता है, सेमी सर्कल और सेमी एलिप्स। इधर होता है सेमी सर्कल और यहाँ सेमी एलिप्स, आधा यहाँ एलिप्स होता है। यही शेप मिल के बनता है एक एग, अंडा, है ना जी। EGG एग। मिटाएं इसको मिटाएं जी। हाँ चलिए, तो हेडिंग डालिए, एलिप्स दो तरह का होता है। देखो जी, कॉपी ख़त्म हो गया, चलो यहाँ ध्यान दो। एलिप्स बीच में डालिएगा, और दो तरह का एलिप्स होता है। देखो एक होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक होता है वर्टिकल एलिप्स। लिखिए हॉरिजॉन्टल एलिप्स, अध्याय सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स और दूसरा होता है वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल, हाँ यही जब पीयूष कुमार बोल रहा था सर इधर कहे बनाए, खड़ा कहे नहीं बनाए, तो अब देखो दोनों आ गया जी पीयूष। हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स। एक एलिप्स होगा एकदम खड़ा हुआ और एक एलिप्स होगा पड़ा हुआ। खड़ा हुआ तो पड़ा हुआ, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा। ज़मीन पर पड़ा हुआ, जैसे बोलते लेटा हुआ है, ज़मीन पर पड़ा हुआ है, कोई काम काज ना करता है, खाली सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, बोल चाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क मतलब ब्लैक बोर्ड पर काम कीजिए, ब्लैक बोर्ड पर वर्क कीजिए, और क्या होगा। क्या लेके आ गए तुम? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दिया जाए, यहाँ ध्यान दिया जाए। देखिए एक ऐसा एलिप्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ हो। ज़रा इसको देखो तो, जो एलिप्स हम बना रहे हैं, क्या आपको ये लग रहा है कि सर हाँ ये हमको लग रहा है हॉरिजॉन्टल एलिप्स फैला हुआ है, ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग लंबा है,
इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन एकदम बच्चा वाला काम ये होता है, ए ये होता है बी। देखो टोटल यहाँ से अगर लंबाई कितना होता है 2a, यहाँ से अगर लंबाई कितना होता है बोलिए 2b। अब सुनिएगा ज़रा, तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। बस ए क्या है बी क्या है, तो वही लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। इसका एग्जांपल देखो, रुको 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 रुको, इसका एग्जांपल देखा जाए, इसका एग्जांपल देखा जाए। देखो लिखा रहेगा ऐसे, एक्स स्क्वायर बाई 16 और वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1, या 16 की जगह पर हम कर देते थोड़ा सा 25, तो अच्छा दिखेगा। अब बताइए ये वाला फॉर्म मैच करता है क्या? यस सर। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर बराबर। जब भी कभी ऐसा इक्वेशन आपको दिख जाए ना, अभी ऐसा क्वेश्चन खूब आएगा उसमें एरिया बाउंडेड बाई रीजन में, तो आपको पहचानना, हाँ सर ये इलिप्स का इक्वेशन है, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर, ऊपर वाई स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर। तो अब ये जो हमारे पास 25 है, ए का मान नहीं है जब तक स्क्वायर नहीं होगा, ए असल में है 5। तो इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो कट से बोलेंगे सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट से खींचेंगे, एक्स एक्सिस पर 5 लेना है, 1 2 3 4 5, वाई एक्सिस पर 3 लेना है, तो 1 2 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, इधर भी 5 इधर भी 5, हो गया अपना काम। इसको ऐसे करके मिला देंगे, दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स। देखो ये वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है जो एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट मेजर एक्सिस है, सॉरी मेजर एक्सिस कितना है 5 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ का 5 हो गया, 5 हुए तो टोटल 10 हो गया। पूछेगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, 5 नहीं है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ही है 5। अगर पूछेगा बताओ इस इलिप्स का, अगर पूछेगा इस इलिप्स का मेजर एक्सिस का लंबाई बताइए, तो बोलिएगा 5 दूनी 10 है सर। माइनर एक्सिस लंबाई बताइए, तो ये असल में 3 है, ये असल में 3 है, तो टोटल कितना हुआ 6। तो माइनर एक्सिस ये वाला लंबाई होता है, मेजर एक्सिस ये वाला लंबाई होता है। ये जो 5 लिखा हुआ है ये आधा लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा इक्वेशन देख के आप ग्राफ खींच दीजिएगा ना, ऐसा इक्वेशन मिलेगा आपको कि पहले ग्राफ खींचिए, और फिर बोलेगा एक लाइन ऐसे करके कट कर रहा है, बताओ इसका एरिया क्या होगा, ऐसे करके पूछेगा आपसे पूछने वाला ये सब चीज़। ठीक है, तो पहले तो आपको ग्राफ आना चाहिए, उसके बाद लाइन खींचना है आपको, उसके बाद एरिया निकालना। आ रहा उस पर आ रहा है, जल्द से लिखो। हाँ दोनों में लाइन कटेगा, दोनों में कभी आगे पाराबोला कट जाएगा, बहुत सारी चीज़ भी होगा। हाँ हाँ अब अंडा देखोगे ना तो इसमें इलिप्स भी नज़र आएगा आपको और सर्कल भी नज़र आएगा। आधा हो गया, सबका हो गया। इसके नीचे फिगर बनाते जाइएगा, अभी एक तो और फिगर देंगे आपको। देखो ये हुआ पहला एग्जाम्पल, ठीक है। आप ज़रा ये बताइए तो कोई आदमी, इसको मिटा दें या इधर बनाते हैं, आप लोग इधर डाउन बनाइएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखो जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बाई 36 अब प्लस वाई स्क्वायर बाई 25, क्या ये इक्वेशन एलिप्स का है? आपको पहचानना है। तो यस सर, एलिप्स का इक्वेशन है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे बोलिए, एक्स का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। वेरी गुड। ए का मान बोल दीजिए कितना हुआ 6, बी का मान कितना हो गया बोलो 5। एलिप्स का अगर बोलेगा इसका बताइए जी फिगर कैसा बनेगा, तो आप बोलिएगा सर इधर से नापेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी कितना नापेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर नापेंगे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको ऐसे करके घुमा देंगे तो बन जाएगा अपना प्यारा सा एलिप्स। बात समझ में आ रही है? एलिप्स बन गया। एक चीज़ आप ध्यान दे रहे हैं, देखो एक चीज़ अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, जो भी एलिप्स हॉरिजॉन्टल है उस पर एक्स एक्सिस पर ज़्यादा लंबा होना चाहिए, वाई एक्सिस पर छोटा होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर एक्स के नीचे बड़ा नंबर है तभी बनेगा ये हॉरिजॉन्टल, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा। देखो ना ये 6 है तो ये 5 है, तब ना ये 36 है, ये 36 तो 25 है, -5 नहीं आएगा अभी। बोलो ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर छोटा होगा, ऐसे घुमा हुआ है, इधर घुमा हुआ है। ए स्क्वायर बड़ा होगा और बी स्क्वायर छोटा होगा। मतलब ए हमेशा बड़ा होगा, बी ऐसे भी बोल सकते हैं आप, स्क्वायर अगर बड़ा तो ए बड़ा होगा बी छोटा होगा। इधर वाला बड़ा नंबर होना चाहिए, इधर वाला छोटा नंबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ एक्स स्क्वायर बाय 81 और वाई स्क्वायर बाय लिखा हुआ है मान लो 64, बोलो कौन सा इलिप्स होगा? ये कौन सा इलिप्स होगा? सबसे इलिप्स तो है हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलिएगा। आप बोलिएगा सर ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, चूँकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर लिखेंगे और वाई स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर लिखेंगे 1, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर फैल जाएगा, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक्स की तरफ और वाई एक्सिस छोटा रहेगा। तो ये अपना हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स।
मान लो 81 के ऊपर यहाँ पर लगा देगा 100, तो 100 हो गया तो 10 हो गया ना यहाँ पर, ये बड़ा ये छोटा हो गया। तो जब भी कभी एलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा, एक्स एक्सिस पर लंबाई फैला हुआ होगा, तो एक्स पर इंटरसेप्ट ज़्यादा होगा, वाई पर क्या होगा बोलो, कम होगा। मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये सीमी मेजर एक्सिस ज़्यादा होगा और लेंथ ऑफ सीमी माइनर एक्सिस छोटा होगा। इतनी सी बात आई समझ में। आइए वर्टिकल एलिप्स पर, इसको आप दाना फिगर बनाते चले जाइएगा अपनी कॉपी में। बना रहे हैं एक लाइन से एलिप्स वाले सेक्शन में नीचे बढ़ते जाइएगा, फिगर बनाते जाइएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हाँ तीनों को बनाइए। और उसका फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप पहचान गए कि ये इक्वेशन ऐसा दिखता है एलिप्स का। चलिए इधर इस पर आ जाइए 2 नंबर पार्ट में, जिसका नाम है वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल का मतलब क्या होता है जी, खड़ा। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। जैसे आप पढ़े होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, एक ऊर्ध्वाधर मीनार से, है ना जी, एक बंदर ताक रहा है, झाँक रहा है, पढ़े हैं ना, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है वही। हाँ, तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब बन रहा है ना। सही है, चलो याद आ गया तुमको इसका मतलब, याददाश्त तुम्हारा ठीक है। तो देखो वर्टिकल का मतलब ऐसे खड़ा हुआ पोल के जैसा, है ना जी। तो देखो तो कैसा, ये देखो तो, ये देखो तो, ये देखिए तो ये जो हमारे पास है, क्या ये आपको खड़ा हुआ ना लग रहा है, ऐसे ये पर ऐसे लग रहा है, ये खड़ा हो गया आईना, है ना, ऐसा आईना भी देखे होंगे, वैसे करके लगा रहता है, सही बात है। तो ये जो एलिप्स है इसको बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स, जो ऊपर लिखा हुआ है। अब वर्टिकल एलिप्स में बताइए तो क्या ये बी का मान बड़ा हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा बोलो, छोटा हो जाएगा। या एक्स के नीचे वाला जो नंबर लिखा होगा ऐसे करके आप लिख सकते हैं, x² / a², फॉर्म वही रहेगा, y² / b² बराबर 1, लेकिन यहाँ पर होगा a² का मान छोटा और b² का मान क्या होगा बोलो, बड़ा होगा। तो जो बड़ा होता है उसी को बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस चला गया वाई एक्सिस पर, है ना, तो इसका मेन एक्सिस बन गया वाई एक्सिस, और ये बन गया हमारे जो फोकस से होकर, देखो फोकस यहाँ पहुँच गया, फोकस यहाँ पहुँच गया। इलिप्स का फोकस इसी एक्सिस पर होता है, ऐसे फैले हुए एक्सिस पर। तो आप अगर चाहें ना, इसको बहुत सारी किताब में कभी कभी ऐसे भी लिखता है, देखो मेजर एक्सिस को, मेजर एक्सिस कहाँ पर चला गया, वाई पर चला गया। तो यहाँ मेजर एक्सिस को ऐसे ही लिख रहा है, तो a का स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया बोलो, b का स्क्वायर। तो हम कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं यहीं पर a² और b²। बस एक तो बात यहाँ बोल देंगे, जो a² का मान होगा वो b² से क्या होगा बोलो, छोटा होगा, मतलब उधर वाला मान बड़ा होना चाहिए। बस इतना सा आपको याद रखना, फॉर्म वही रहेगा। फॉर्म इसका भी वही है, देखो फॉर्म इसका भी वही है। आप देख के पहचानिएगा कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। अब बताइए x² लिखा हुआ है 16 और प्लस y² लिखा हुआ है 81, बोलिए कौन सा एलिप्स होगा ये? साफ दिख रहा है सर, y पर बड़ा x पर छोटा है, तो चला जाएगा यहाँ पर x² कितना लिखेंगे बोलिए, 4 का स्क्वायर और y² अपॉन, मुझे को ना दिख रहा है, 9 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर बराबर 1। तो साफ देख रहे हैं हम लोग a का मान कितना हो गया 4 और b का मान कितना हो गया बोलिए 9 हो गया। तो b इधर आ गया, तो मेजर एक्सिस हमारे पास ये हो गया और माइनर एक्सिस हमारे पास वो हो गया x पर 4, x पर 4 इधर कट करेगा। ऐसे करके इसका एक बनाना चाहें ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ ना बना लीजिएगा, अरे अपने से 1 2 3 4, 1 2 3 4, वाई पर कितना 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अपने से बनाइए, काम कीजिए और इसको मिलाइए, बस हो गया। देखो खड़ा अपने आप बन जाएगा, अपने आप खड़ा बन जाएगा। यही क्वेश्चन है इसका, x² / 16 और प्लस में y² / 81 बराबर 1। आप चाहें तो मोबाइल में इसको पुट करके देख सकते हैं, करें एक तो लाओ निकाल को, ये जबरा खोलो तो दिखाते हैं। सही बात है आपको एक तो ये वाला दिखा दें, x² / 16 और y² लाओ तो। चलिए यहाँ देखिए x² अपॉन डिवाइडेड बाय, उसी को लिखते हैं 16 और प्लस आ जाइए y²। ब्राइटनेस बढ़ाएं क्या इसका, देखो कितना अच्छा ग्राफ बन रहा है, देख रहे हो ज़बरदस्त ग्राफ बन रहा है। कहाँ से बैठता है, यही है, देखो कितना अच्छा कर्व बन रहा है। देखो ना अभी इलिप्स ना हुआ, अभी इलिप्स होगा तो बंद होगा, वो पैक होगा, वो तो 3D फिगर बन रहा है। देखो उसके चक्कर में जो है फिगर अब लगता है गड़बड़ाएगा, डिवाइड अब ना जाएगा। रुको कैसे करना होगा, वो हट जाएगा अपने आप। हटाओ
क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 81 और बराबर, देखो फ्लैट हो गया, बराबर 1, बराबर लगाइए 1 लगाइए। आप बनाइए। ये देखो, ये देखिए ये गांधी जी का टोपी लग रहा है। गांधी जी का टोपी है, नहीं ये देखो, और नेताजी का टोपी है। देख रहे हैं एलिप्स, देखिए ये देखिए कितना शानदार हो गया खड़ा एलिप्स। अच्छा वाई को देखो कहाँ पर जाके कट कर रहा होगा, वाई को ज़रूर जाके, कहाँ भाग गया, यहाँ वाई को देखो 8 पर जाके कट कर रहा है, कितना पर, वाई को 9 पर 10 के नीचे है थोड़ा सा, 10 के नीचे है थोड़ा सा, ऐसे करके दिखाएंगे तो 10 के नीचे आपको दिखा, देखो 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 10 के नीचे है ना, 9 पर जा रहा है, इसका मतलब इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये देखो हाँ सर, दिख रहा है, सुभाष चंद्र बोस का ये बच्चा को दिखा देते हैं, सुभाष चंद्र बोस का टोपी लग दिख रहा है ना। तो बस ऐसे ही बनेगा। अच्छा देखो इसी पर अगर हम ये वाला प्लॉट कर देंगे, कौन वाला, ये वाला प्लॉट कर दें 25 और 9, 5 और 3, तो ऐसे बन जाएगा। देखो नीचे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन रहता है जी, कॉपी है, अच्छा कॉपी करके नया आ गया, मतलब चलो कोई बात नहीं है, पेस्ट होगा यहाँ पर, कॉपी तो हो गया था। ओह सर इसमें है ना। अच्छा हाँ, कॉपी नहीं हुआ सर, ना हुआ था कॉपी, इसका अपना अलग कैलकुलेटर है। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो एक्स स्क्वायर ये सब घर पर जाके करोगे, ये सब काम अपने से, ये सब अपने से सीखना है, और ये हम ही ना करेंगे यहाँ पर, अपने से घर पर कीजिएगा, मज़ा आएगा। बोलोगे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सर दिए हैं काम। देखिए 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 आ गया ना, कैसा एलिप्स बनाइए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन गया, चूँकि क्या एक्स बड़ा है, एक्स पर बड़ा है जैसे वाई पर छोटा है, तो ये बन गया आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये हम लोग हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाए। चलिए लिखिए तो इसको जल्दी से। ये थोड़ा सा ग्राफ 3D है, तो 3D में बन रहा है, देखो ऐसा बन रहा है, देखो 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 ऐसे घुमा देंगे, हाँ 2D घर पे जाके देखोगे, सब काम यहीं हम दिखाएं 1-1 घंटा में। हो गया, हुआ जी, वर्टिकल एलिप्स बनाए उस तरफ, वो वाला फिगर बना लिए, एक्स स्क्वायर बाई 81 वाला एग्जाम्पल। चलिए एक्स स्क्वायर बाई लिखा हुआ है 9 और वाई स्क्वायर बाई लिखा हुआ है 100। बोलिए कैसा एलिप्स है ये, पहचान पा रहे हैं, देखिए पहचान पा रहे हैं, ये कौन सा एलिप्स है, वर्टिकल है। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर, कितना हो गया इसका फिगर बनाने बोलेंगे तो बना लीजिएगा, बनाइए तो इसका फिगर अपने से जल्दी से एग्जाम बनाया जाए, छोटा छोटा लोगे, जैसे 1 2 3 4, जैसे हम लिए वहाँ छोटा छोटा, ज़्यादा बहुत बड़ा बड़ा ना लेना है। चलो बनाओ जल्दी से, पहला एग्जाम्पल ये हो गया और दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। बढ़ें अब आगे, एलिप्स इतना सफिशिएंट है, कर्व कैसे बनता है, एलिप्स कैसा बनता है, इतना सा आपको जानना है, इससे ज़्यादा टेंशन न लेना है। यहाँ पर वर्टिकल एलिप्स का यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल इतना सफिशिएंट है 12 के लिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम ना लगाएंगे, दिमाग ना लगाएंगे। ग्राफ खींचने आ गया आपको, एलिप्स बनाने आ गया, उतना काफ़ी है। किसका बनाई तुम, गड़बड़ कर दी, कैसे कैसे बनाई बोलो। देखिए मेरा एलिप्स कहाँ चल 10 का हेली 3 ना लोगी, वही तो देख रहे हैं कि ऐसा तुम्हारा बन गया, देखो तो एक्स पर 3 ना, सर। हाँ तुम्हारा ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, एकदम 1 नंबर। अरे वही फिगर जब हम लोग ग्राफ वगैरह ऐसे बनाना स्टार्ट करेंगे ना, यही फिगर खूबसूरत लगेगा। फिर ऐसे बनाएंगे, एक तो एलिप्स बनाएंगे, फिर एक तो पाराबोला जा रहा होगा, फिर ये कटेगा, इसका एरिया निकालेंगे तो बहुत फिर शानदार दिखेगा आपको, फिर यही सब फिगर एकदम खूबसूरत दिखेगा, है ना। वो हम लोग सीखेंगे अगले एक्सरसाइज में 12 में मार्केट में। चलिए लिखिए पाराबोला, सफिशिएंट है इतना, दोनों का पहचान होगी आपको, एलिप्स कैसा होता है। कल ही से हो सकता है हम लोग मेन टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे जी, ठीक है। आज हम लोग इसको ना पाराबोला में टाइम लगेगा भी लगता है।
लिखिए पाराबोला, परवलय, परवलय, हटाओ उसको। पाराबोला, परवलय होता है उसका हिंदी, परवल के जैसा। जो लिखा उसको लिखो चुपचाप से, मुंह बंद करके, आवाज़ जाती है वहाँ पर। बच्चा लोग बोलता है कि कौन कौन क्या क्या बोल रहे हैं सर। हाँ, पाराबोला, हाँ हिंदी में परवलय होता है। सुनो 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 सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, पाराबोला एक ऐसा कर्व होता है, पहले समझिएगा फिर इसका अलग अलग इक्वेशन देखेंगे, अलग अलग फॉर्म देखेंगे। पाराबोला एक ऐसा कर्व होता है जो कि मान लीजिए ऐसे करके गुजर रहा, किसी एक पॉइंट से और किसी एक लाइन से इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का सेम होता है। जैसे मान लो इट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज़ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन, ऐसे बोलते हैं। ये मान लो ये बहुत सारा पॉइंट है, रुको रुको रुको, बहुत सारा पॉइंट है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ भी बहुत सारा पॉइंट क्या है, देखो आगे बढ़ रहा है। और ये सारा पॉइंट जो है ना एक फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, यहाँ पर रहता है फोकस, एफ, यहाँ पर A0 रहेगा मान लीजिए फोकस, या C0 लगा सकते हैं। और एक फिक्स लाइन इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स। तो खैर उससे मतलब ना है हमको। तो ये इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसको समझो पहले, इस पॉइंट P का डिस्टेंस PF से और PM से दोनों आपस में होगा बराबर। जैसे इलिप्स में होता है दोनों का जोड़ बराबर, यहाँ पर होता है PF बराबर PM, बस इतना से याद रखिएगा। उसी तरह से इसको जब इसको यहाँ से यहाँ का दूरी देखोगे, मान लो ये PQ है या QF है, QF है, तो QF का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमेशा आपस में होगा बराबर। जैसे जैसे ये आगे भागेगा ना और दूर भाग जाएगा, थोड़ा सा और ऐसे फैलता है ये, तो यहाँ से दूर इतना, तो यहाँ से मतलब डिस्टेंस सेम, ये करीब आएगा तो ये इतना दूरी और ये छोटा हो जाएगा। फिर जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ये डिस्टेंस घटता जा रहा है, देखो ये डिस्टेंस आपका घटता जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा, हाँ बराबर, इक्वल 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 समान। हाँ ये लाइन पर लंबवत होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर एकदम परपेंडिकुलर, टेढ़ा मेढ़ा ना कर सकते, है ना। जैसे मान लो इस पॉइंट का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर, आपको लग रहा है सर ये तो ज़्यादा है, ये तो कम, वो फिगर हम बनाए इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। मान लो ऐसे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बोलो, बराबर। मतलब ऐसे पॉइंट का लोकस, ऐसे पॉइंट का रास्ता जिस पॉइंट का हर बिंदु, जिस रास्ते का हर बिंदु किसी एक फिक्स पॉइंट, ये तो नहीं बदल रहा है ना, ये पॉइंट देखो फिक्स है अपनी जगह पर, ये नहीं बदल रहा, फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से बराबर होता है। बस 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 यही इलिप्स का मेन डेफिनेशन है। तो इसके डेफिनेशन के चक्कर में ना पढ़ेंगे, पूरा 4 लाइन का डेफिनेशन का होता है, इतना समझ गया सफिशिएंट है। बात समझ में आई? हाँ, इस फिगर बना लीजिए। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, जहाँ से इलिप्स कटता है एक्स एक्सिस को, इसको बोलते हैं इलिप्स बोल रहे हैं। ये इसको बोलते हैं पाराबोला का एक्सिस, एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला। हाँ बोलो। ये नाक का फिगर बनाए, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। किसका बनाया है? इसको बोलते हैं फोकस, नाक। नाक ऐसा होता है, देखो ये देखो, ये है नाक। नाक को आप नीचे दीजिए तो कुछ लिखेगा है। हाँ जिससे आप लाइन बराबर, ये है देखो मुंह, उसे है ये हुआ ना, चलो वही तो नाक का फिगर बनाए, देख रहे हैं कितना ये नाक है। ये किसको, कौन आदमी इसको नाक बोलेगा? ये नाक कौन बोलेगा इसको? अच्छा ठीक है, इसको सोचेंगे हम लोग रात में सपना में ये नाक था कि क्या था, वो तुम्हारे दिमाग में चलेगा वो। अभी इसका कर्व इक्वेशन दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा। इक्वेशन आप पहले से पढ़े हुए हैं, अब दिखाते हैं 11 के हिसाब से, 12 के हिसाब से ना। ये इसको ओपन कर्व है, ये अब खुलता जाएगा धीरे 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 बस ओके, कभी ना मिलेगा। अभी ये फैलता ही जा रहा है ना, प्रॉब्लम इसके साथ ना मिलेगा। इसकी ओपन कर्व है, ओपन कर्व, हाँ ओपन कर्व। दो ही कर्व क्लोज है मैथमेटिक्स में, एक सर्कल है एक इलिप्स है, बाकी सब खुला हुआ है। पाराबोला, हाइपरबोला सब खुला है। क्या बोलो, क्या दिखाना चाह रहे तुम? हाँ जी, 1 नंबर फिगर, 1 नंबर फिगर। बात समझ में आ गई? चलो अब समझ में, अब बारी है कि सर ये पाराबोला कितने तरह का होता है? देखो पाराबोला 4 तरह का होता है जी।
कौन कौन होता है बोलिए। एक ऊपर बनेगा, एक नीचे। हाँ, एक होगा राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। 4 तो फॉर्म बताए थे आपको। मिटाएं इसको मिटाएं। सर 4 पार्ट नहीं हुआ। चलिए सर। थोड़ा डिजाइन दे दे। अच्छा। बनाओ, सब आर्टिस्ट बन जाओ। डायरेक्ट्रिक्स उधर हुआ DIRECT RIC या RIX होता है। डायरेक्ट्रिक्स TRIX लिखिए, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स को वो लाइन कहते हैं, वो जो कांस्टेंट लाइन होता है ना उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। सर लोकस लोकस वही होता है। लोकस का मतलब रास्ता, यही बिंदुओं का, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इसका डेफिनेशन जो होता है बिंदुओं का। ये लोकस है, ये लोकस है। एलिप्स का लोकस इसको बोलेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। इसको तो बोलते हैं लैटस रेक्टम, जो यहाँ से गुजरता है, यहाँ से गुजरता है। उसका लेंथ होता है कितना, बोलो, याद है? वो लाइन जो इलिप्स के फोकस से होते हुए गुजरे और इलिप्स के परपेंडिकुलर। हाँ, वेरी गुड। इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। इसका नाम होता है 4 है। ये 4 के बराबर तक लंबाई। अगर ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, ए का मान, ये अगर मान लो ए है 5 है तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, इसका लंबाई होगा 20। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम। जैसे हम नहीं लिखना चाहते हैं आप कैसे छुपा के हम लिख रहे हैं ना। जल्दी कोई लिख ना पाए। मिटाएं इसको। हाँ सर बता दीजिए। हो गया सर डिजाइन। चलो अब छोड़िए, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो पाराबोला जो है ना 4 तरह का होता है। एक होता है राइट हैंडेड पाराबोला, ध्यान से देखिएगा, राइट हैंडेड हाँ सर प्लस वाले पाराबोला। अभी जो बनाए पाराबोला, सुनिए, राइट हैंडेड का मतलब क्या हुआ सर? दाहिने तरफ आना चाहिए इसका फिगर। राइट हैंडेड मतलब मेरा दाहिना हाथ जहाँ पर है, मतलब इस तरह के पाराबोला ग्राफ खींचेगा ना तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, जो अभी जस्ट बनाया था मैंने, यही है राइट हैंडेड पाराबोला। सर पहचानेंगे कैसे कि राइट हैंडेड है? तो राइट हैंडेड पाराबोला ऐसा लिखा रहेगा, देखो ज़रा ध्यान से, y² बराबर 4ax। स्टॉप राइटिंग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, y² बराबर 4a। इस फॉर्म में अगर जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है ना, समझ जाओ वो राइट हैंडेड पाराबोला है। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, देखिए एकदम आपको फील आ जाएगा इस पाराबोला को। हाँ सर, ऐसा इक्वेशन जब बनेगा तो पाराबोला ही बनेगा। सुनिए पहले, y² बराबर जैसे मैंने लिखा 4x, ए का मान लो 1 ले लिया मैंने, तो y बराबर 4x, मतलब इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन होगा y बराबर 4x हो, 16x हो, 25x हो, 2x हो, y² बराबर हो, y में स्क्वायर होना चाहिए, x में स्क्वायर नहीं होना चाहिए। y² 4x 5x 8x 16x कुछ भी हो, तो y में स्क्वायर, x में स्क्वायर और x पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ऐसा बनता है ये पाराबोला का क्वेश्चन। देखो कैसे, चलो इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पाराबोला। तो इसमें ए ना लिखे तो ए का मान कितना होगा, बोलो जल्दी से बोलो कोई आदमी, ए का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा ना, इसको लिख सकते हैं ना, 4 × 1 × x। तो हमको फोकस से मतलब ना पूछेगा, इसी लिप का फोकस क्या होगा, तो बोलेंगे a0 का मतलब 1 0 पर जाएगा, ये मतलब ये 1 0 पर जा रहा होगा। तो हमको फोकस निकालना ही नहीं है, हमको तो ग्राफ खींचना खाली सीखना है एरिया निकालने के लिए। सुनिए, अगर हम आपसे पूछेंगे कि सब भूल जाओ, अभी हमको कुछ नहीं पता, हम इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो 4 x का मान लेंगे, 4 y का मान निकल जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा फटाफट। तो वही काम हम करना चाह रहे हैं ताकि आपको एक तो अच्छा सा फील आ जाए। देखो तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? चलो x का मान जब 1 रखेंगे तो y का मान कितना है, कौन बोलेंगे? नो, गड़बड़ बोल दिया आपने। देखिए y, हाँ y² बराबर √4x होगा। और जब x का मान 1 रखेंगे तो अंदर में आएगा 4, और 4 जब रूट से बाहर निकलता है तो ±2। x का मान जब रखेंगे 1 तो ये बन जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल 2, प्लस में भी 2 और माइनस में भी 2। बात समझ में आई? माने x के एक मान के लिए y का 2 मान मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए y² बराबर 4x, डिग्री 2 है इसका, तो यानी कि ऐसे जाके स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ना हो जाएगा। y जब निकालेंगे तो यहाँ तो लिखें, y जब निकालेंगे तो रूट के अंदर कितना होगा? 4x। अब x का मान रखते जाएंगे, हाँ एक ठो ऊपर, तो आपको जंप करता हुआ दिख जाएगा खट से। अच्छा अब बताओ, कुछ ऐसा मान यहाँ रखते हैं, x का मान 4,
तो x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान 4 चौके 16, 16 से बाहर निकल के 4, तो यानी कि प्लस माइनस फिर से 4 आएगा। मतलब यहाँ पर x का एक ठो मान रखिएगा ना तो y का डबल मान मिलेगा, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में। तो जब आप ग्राफ खींचिएगा इसका तो आपको खट से दिख जाएगा सर x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान सर जब 1 है तो y का मान देखो 1 2 है 2 है, और y का मान उसी वक्त कितना है बोलो -2 भी है, तो यहाँ पर पहुँच गया। x का मान जब 4 है सर 1 2 3 4, तो y का मान पहुँच गया 1 2 3 4, यहाँ पर पहुँच गया 1 2 3 4, निगेटिव में 4 पहुँच गया, तो ये हो गया +4, ये हो गया -4। इसी तरह से बीच में और भी बहुत सारा पॉइंट आएगा, जब इसको सबको मिलाइएगा ऐसे करके तो ये बन जाएगा आपका शानदार सा राइट हैंडेड। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स अपने मन से न डालेंगे, यहाँ से यहाँ का दूरी जो होगा उसी हिसाब से यहाँ दूरी होगा। डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से बराबर ना होता है, एलिप्स का हर पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से बराबर होता है, तो यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा। 1 दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स खींच देंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स से मतलब ना हमको ये ग्राफ से मतलब है, ये वाला ग्राफ असल में देगा आपको ये वाला ग्राफ दे देगा, आप बोलेगा x बराबर 4 एक लाइन खींचा जा रहा है, बताओ इससे बाउंडेड एरिया क्या होगा, ये एरिया बोलेगा निकालने आप। हम लोग को जरूरत पड़ेगी इस एरिया की, बोलेगा इसका एरिया निकालिए। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये वाला ग्राफ आना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो इसका ग्राफ ऐसा खींचाएगा, बस इतना सा आपको आना चाहिए। इसमें ऐसा पिक्चर देखना है जो आप नहीं देखते। कोई बात नहीं चाहे हम उसमें ना x का मान 2 रखेंगे तो ऐसे कैसे बनाएंगे? लिखो ना पहले, 3 रखेंगे x का मान तो कहाँ पर? वही अरे x का मान 3 रखोगे तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 12, जो भी डेसिमल में आएगा वो आएगा प्लस माइनस में समथिंग 3 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो 3 पॉइंट ऊपर देखो, जब x का मान 2 रखे ना तो 2 कहाँ आया देखो, यहाँ 1 है, यहाँ कितना हुआ देखो 1 2 3 4, यहाँ सुनो एक बार 2 रखे ना तो कितना आएगा फिर 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट कहाँ देखो 1 2 और ये 3, तो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा, देखो आ गया, यहीं पर आया, वही लाइन पर आएगा, वही लाइन पर कुछ भी मान रखो डेसिमल में आएगा, तो हम कहे भी डेसिमल में रखेंगे, कैलकुलेटर तो है ना मेरे पास कि बैठ के निकालते रहे, हम ऐसा मान रख रहे हैं जो आराम से निकल जाए। आपका कहना सही है कि सर 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो फंस जा रहा है, तो आखिर 12 का वर्गमूल कुछ ना कुछ होगा ना, 3 पॉइंट कुछ होगा, तो 3 पॉइंट कुछ देखो वही पॉइंट पर आएगा, वहीं आएगा हर हाल में। जो भी नंबर मिलेगा ना, जो भी आप मान रखिएगा सब यहीं पर मिलेगा आपको, यहीं पर लाखों करोड़ों पॉइंट्स होगा, लाखों करोड़ों पॉइंट होगा, जो ऊपर मिलेगा नीचे मिलेगा। बात समझ में आई? तो ऐसे भी इसको क्या बोलेंगे बोलो, राइट हैंडेड पाराबोला। ऐसे पाराबोला क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड पाराबोला। याद रहेगा? चलो आइए दूसरा इसका फॉर्म है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। वेरी गुड, हैंडेड पाराबोला। बोलो तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें कोई आदमी? बस इसका इक्वेशन देखो ऐसा है, y स्क्वायर 4x, इसका होगा y स्क्वायर बराबर -4ax, बस यही फ़र्क है। अब देखो इसके ग्राफ में क्या होगा, जब आप मान निकालिएगा निगेटिव डायरेक्शन में उल्टा मिलेगा आपको, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। याद रहेगा? बस ऐसा ग्राफ होना चाहिए कि सर अगर हमारे पास लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ जाएगा, बस इतना सा आपको आना चाहिए। लिखो जिसको जल्दी से लिखो, तो ये राइट हैंडेड एक्स पॉजिटिव, आप करेंगे अप डाउन, अपवर्ड डाउनवर्ड, बिल्कुल अभी आएगा, एकदम आएगा। पाराबोला 4 तरह का होता है, तो 2 तरीका हम लोग सीख गए। चलो इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा आपको, तो x में निगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिएगा y स्क्वायर बराबर कितना लिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ माइनस में 8x, क्या होगा, कौन सा होगा बोलिए? बस आपको ये पहचान होना चाहिए। y देखो x निगेटिव का मतलब इस तरफ जाएगा, अब y के स्क्वायर होना चाहिए, x बाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तब ना x के एक मान के लिए y का कितना मान आएगा, 2 मान आएगा, एक ठो ऊपर एक ठो नीचे। तो x का एक ठो मान इधर जब लिखेंगे निगेटिव वाला, तो y का एक ठो ऊपर एक ठो नीचे, एक ठो ऊपर एक ठो नीचे, ऐसे जंप करता रहेगा, बन जाए कट से लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। बस खाली ग्राफ के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको ग्राफ सीखने में मज़ा आए और एरिया वगैरह आप अच्छे से निकाल पाएँ और कॉन्फिडेंस हो कैसे कैसे हो रहा है। चलिए नंबर 3 है, इसका नाम है अपवर्ड पाराबोला। अपवर्ड का मतलब क्या होगा बोलो, ऊपर की तरफ। कैसा होता है इसका ग्राफ, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, वाई पॉजिटिव, यही बताएगा y पॉजिटिव, तो ऊपर जाएगा। इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा बोलो? हाँ बिल्कुल देख के ही आप बोल सकते, ठीक है। x पॉजिटिव होगा तो राइट हैंडेड, x निगेटिव तो लेफ्ट में चला गया, y पॉजिटिव तो ऊपर, y निगेटिव तो नीचे। वेरी गुड। चलो यानी कि अगर कोई आदमी पूछे आपसे, बताओ जी x स्क्वायर बराबर 4y लिखा हुआ, कौन सा पाराबोला है ये?
देखेंगे सर y के एक मान के लिए, आप सुनो, y के एक मान के लिए x का 2 मान मिलेगा, क्योंकि वर्गमूल जाएगा ना ये, तो y का एक मान लिखिएगा तो x का 2 मान, एक तो प्लस एक तो माइनस, y का एक मान के लिए x का 2 मान, एक तो प्लस एक तो माइनस, ऐसे ऐसे मिलता जाएगा, ऐसे ऐसे मिलता जाएगा। जैसे देखो y का मान 0 रखो, यहाँ देखिए y का मान 0 रखेंगे, तो y का मान अगर 0 रखिएगा, y का मान देखो, y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 0, और जैसे y का मान 1 रखोगे तो x का मान आएगा रूट के अंदर 4y, यही ना आएगा। जैसे आप रखिएगा 1 तो 1 यहाँ रखा तो 4 आ गया, और 4 बाहर निकल के प्लस माइनस टू। और जैसे यहाँ 4 रखिएगा y का मान तो x का मान कितना आएगा, 4 चौके 16, बाहर आएगा प्लस माइनस 4 चौके 16। तो देखो तो x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान y का मान देखो 1, तो y का मान जैसे 1 आया तो x का 2 मान, प्लस में 2 भी माइनस में 2 भी, तो 2 जगह पॉइंट दे दिया खट से। अगला देखिए x का जैसे मान रखा, y का मान रखा 4, तो 1 2 3 4, x का मान आ गया माइनस में भी 4 और प्लस में भी 4, इधर प्लस में आ गया 4, इधर आ गया माइनस। तो ऐसा ऐसा सारे में हमको पॉइंट सब जोड़ा जोड़ा मिलेगा, एक तो प्लस मिलेगा, एक तो माइनस, और ऊपर चलता चला जाए, कभी खत्म नहीं होगा ही, ऐसा ना कि कभी खत्म होने वाला है, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा पूरा, धीरे 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 फैलता ही रहेगा। इसको बोलते हैं अब वाट पारा बोला। एक तो अंतरिक्ष में जाएगा, एक तो पाताल में जाएगा। कर सकते हैं आप लोग खुद से, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, चलो बस x स्क्वायर माइनस लगा दो, डाउनवर्ड पारा बोला। चलो डाउनवर्ड में क्या होगा जी, इक्वेशन अगर आपसे पूछे बताओ x स्क्वायर माइनस 4ay, सही है। इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा पाराबोला आपको, नीचे की तरफ जाता हुआ साफ दिखेगा आपको, डाउनवर्ड यानी कि y एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में ऐसे चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड, बस नीचे नीचे की तरफ। रैंडम से अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए, सुनो, रैंडम से अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आपको देख के पहचान जाना है कि कौन सा ये पाराबोला है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। बात समझ में आई? तो हो गया, तो अब हाइपरबोला भी कर ही देंगे साथ ही साथ। चलो जी, अरे बच्चा लोग आज इत्मीनान से आता है, 7:15 4 तक का प्राइस स्टार्ट होता है। लिखो हाइपरबोला, ख़त्म ही करते हैं इस सेक्शन को, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल से आ जाएंगे अपने 12 पर, आगे हैं मेन टॉपिक पर। 3 दिन में आपका समाप्त हो गया ही। सुनो बस लास्ट है, हाइपरबोला जब भी बनता है पेयर में बनता है, एक तो चीज़ याद रखिएगा, देखो, और हाइपरबोला ऐसा बनता है, देखो देखो, कोई बताएंगे पाराबोला हाइपरबोला में क्या फ़र्क है? एक तो होता है टेंशन, एक होता है हाइपर टेंशन ना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, इसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। ये आदमी जो ये आदमी जो है ना, देखो पाराबोला का ग्राफ खुलेगा, धीरे 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 बढ़ेगा, देखो इसका मुंह खुल रहा है लेकिन धीरे धीरे, ये जो है ना एकदम तुरंत मुंह फाड़ देगा ऐसे, हाँ हाइपरबोला टेंशन ना होता है, माने एक्स का एक छोटा सा मान बढ़ाओगे ना, वाई का मान खट से ऊपर भाग जाएगा, नीचे भाग जाएगा, तेज़ी से खुल जाएगा, ये बेचारा ऐसे एकदम सीधा खुल के ऊपर, तुरंत सीधा खुल के नीचे। अब पाराबोला देख रहे होंगे आप, धीमे 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 खुलता है, धीमे 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 धीमे, ऐसा लगता है कि आगे जाके मिलेगा, मिलता नहीं है, ये लगेगा कि इलिप्स बन जाएगा, ना मिलेगा, धीमे 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 खुल रहा है। तो देखो धीमे धीमे खुल रहा है, और यहीं पर अगर हाइपरबोला बनाएंगे तो ये देखिए हाइपरबोला, ठीक है ना, कैसे खुल गया तुरंत से, हाँ वही हो गया हाइपर टेंशन, है ना, हाइपर टेंशन हो गया इसको। इसका इक्वेशन कैसा होता है? तो इसका इक्वेशन एकदम आसान है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अब माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। एलिप्स के इक्वेशन में माइनस लगा दो, खेल खत्म। हाइपरबोला इसका कहाँ से कहाँ तक होता है? तो यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, यहाँ से यहाँ तक होता है 2a, ये लेंथ फोकस से फोकस का दूरी। रुको, यहाँ से यहाँ तक होगा 2a, ये होता है हमारे पास मेन एक्सिस, ये होता है हमारे पास कंजुगेट एक्सिस, को बोलते हैं 2b, इधर चलता है, इसमें डिफरेंस बराबर होता है, इतना यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस बराबर होता है। हालांकि हाइपरबोला का अपने यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हाइपरबोला का ग्राफ नहीं आता है, ठीक है, पाराबोला तक ही आता है। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बोलिए, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो वर्टिकल हाइपरबोला भी होगा। तो हाइपरबोला 2 तरह का, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये वर्टेक्स है, ये हमारा फोकस है,
चलिए, दो तरह का होता है हमारे पास। एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे थे, जैसे पाराबोला में, जैसे इलिप्स में दो फोकस का दोनों का डिस्टेंस का जोड़ बराबर होता है, वैसे यहाँ घटाव बराबर होता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है F1, ये लिखा हुआ मान लो F2, यहाँ लिखा हुआ P, तो ये होगा बड़ा वाला, देखो ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला PF1 में घटाएंगे PF2, ये बराबर होगा, कोई भी और दूसरा पॉइंट पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, इसका और इसका घटाओ आपस में होगा बराबर, ये होगा P, यहाँ मान लेते हैं Q, तो होगा Q F1 और माइनस में QF2। बोलो ऐसा कैसे होगा कि सर ये जब बड़ा था तो उससे घट भी रहा था बड़ा वाला लाइन, और ये जब छोटा हुआ तो इससे घटा भी छोटा लाइन, तो दोनों आपस में होगा बराबर हमेशा, कहीं भी इससे पकड़ लो, इससे पकड़ लो। आपका मन में आ रहा सर इधर होगा, खाली ऐसा इधर भी होगा। देखो इधर से कोई भी लाइन पकड़ लो, ये वाला, इधर से कोई भी लाइन पकड़ लो, ये वाला, देख रहे हैं? हाँ, ये थोड़ा सा ग्राफिक्स हो रहा है। चलिए, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। देखिए हाइपरबोला दो तरह का, हाइपरबोला इसको बोलते हैं अति परवलीय, पाराबोला क्या बोलते हैं? परिवलीय। ये हो गया अति परवलीय, माने वही, हाँ, एक टेंशन है, एक हाइपर टेंशन, वही है हाइपरबोला, पूरा ज़्यादा हाइपर है ये। चलिए, पहला कैसा होगा बोलो? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ये क्या होगा बोलिए? वर्टिकल हाइपरबोला। बस दो ठो हाइपरबोला होगा। कैसा होगा ये बताइए? हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फैला हुआ होना चाहिए। कंप्लीट हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें। कल अगर हम चाहेंगे नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसका रिवीजन करा सकते हैं, नया ही टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, आगे ही बढ़ा देंगे। चलिए, x² - y² - b², इलिप्स वाले इक्वेशन में माइनस कर दीजिएगा, बन जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और यहाँ बनाइएगा वर्टिकली हाइपरबोला में, ये y एक्सिस के लॉन्ग ऐसे करके खुला होगा, इसका मुंह ऐसे खुल जाएगा, मुंह बहुत तेज़ी से मुंह खुल जाता है इसका, हाँ ऐसे करके एकदम फैल जाएगा, गनगना के फैल जाएगा, हाइपरबोला इसका नाम है हाइपरबोला। दो नहीं, इसमें दो ही टाइप होता है। जब भी बनता है पेयर में, जब भी बनेगा ये पेयर में बनेगा। इसका बोलेंगे y² / a² और माइनस x² / b² बराबर 1। यहाँ पर हाँ, रीज़न जानना चाहोगे? एक तो 11 में बताए थे नैप के बारे में, अपर नैप, लोअर नैप, याद है? ऐसा फिगर बनाए होंगे, याद आ रहा है? हाँ, इसी से तो बनता है। ऐसे काटते हैं तो सर्कल बनता है, तिरछा काटते हैं तो एलिप्स बनता है, और ऐसे जो एंगल यहाँ है वही एंगल से काटेंगे तो बनेगा ऐसे पाराबोला। देखो ऐसे कर काटेंगे, ऐसे काटेंगे तो ये जो कर्व निकलेगा कट के पाराबोला निकलेगा, ऐसे करके ऐसे कटा हुआ। और अगर और छोटा एंगल से काटेंगे ना तो ऐसे जैसे काटोगे तो ऊपर वाले को भी नीचे वाले को काट, दोनों काट देगा। यहाँ भी नैप कट जाएगा, एक तो ऐसे कटेगा, इधर भी कट जाएगा एक तो यही दो बना हाइपरबोला। अपने से करो ना ये सब काम घर पर, कैलकुलेटर तो दिखा ही चुके हैं। मोबाइल में दिखाएं इसको हाइपरबोला एक ठो, देखो जी, देखो हाइपरबोला एक ठो दिखाई देते हैं इसका बच्चे। अच्छा, यहाँ बना हुआ ही है, देखो खाली यहाँ करेंगे माइनस, देखते हैं यहाँ करेंगे खाली माइनस, ना लिया इक्वेशन, कॉपी करते तो भाग जाता क्या है जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, कौन सा हाइपरबोला है ये वाला बना दें। चलिए क्या लिखेंगे बोलो? x² / 16 और माइनस y² / 9 बराबर 1, ऐसे लिख लेते हैं। 16 की जगह पर 25 कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखेगा आपको। बस आखिरी लास्ट चल रहा है। देखिए x², यहाँ ध्यान दीजिए, x² अपॉन 25 और माइनस y² अपॉन 9 बराबर 1। देखो अभी दिखेगा दोनों कर्व, देखो ना, ये देखो आया दोनों कर्व, देखो आ रहा है दोनों पेयर में। और थोड़ा सा 3D देखोगे तो ऐसे देखो, ये देखो 3D कागज़ का दो टो पेज, एक तो इधर से एक तो उधर से, है ना। हाँ, चोंच नहीं है, गोले है, देखो गोल ही है। और थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, ऐसे करके बड़ा आपको तो गोल ही दिखेगा। कहाँ भाग गया? यहाँ आके सट गया, है गोल ही है ये, देखो गोल ही है, राउंड ही है।
अरे ये शेप कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ये शेप, देखो ना जब ये कट रहा है तो ये लोले ना आ रहा है इसका, ये वाला लोल, ये वाला पार्ट, ये वाले से जो लोल आ रहा है तो थोड़ा सा शार्प होगा यहाँ पर से शार्प होता है, आगे तुरंत बहुत तेज़ी से फैल जाता है, फिर ये यहाँ पर शार्प होता है लेकिन फिर आगे बहुत तेज़ी से फैल जाता है। तो ये वाला हमेशा पेयर में एक तो ऊपर बन रहा है एक तो नीचे बन रहा है। चलो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करके आइएगा, कल हम लोग 12 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हो गया बेसिक, सफिशिएंट है इतना। लो